हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। हैप्पी महाकुंभ, हैप्पी मकर संक्रांति। आप सभी का स्वागत है आपके अपने लाइव जीपीएस। एक ऐसा लाइव जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले ट्रांजिट के बारे में, ग्रह नक्षत्र के बारे में, आने वाले समय काल के बारे में, यानी कि आपका अपना चैनल वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। और आज ये लाइव जीपीएस बात करेगा सूर्य के गोचर के बारे में। सूर्य का गोचर एक ऐसी राशि में जहां वो दिग्बली हो जाते हैं। पिता अपनी पुत्र की राशि में चले गए हैं, शनि देव की राशि में चले गए हैं सूर्य देव। उत्तरायण शुरू हो गया है, नॉर्दर्न मूवमेंट स्टार्ट हो चुका है। इसका क्या प्रभाव हमारे ऊपर पड़ने वाला है? अगर असल में देखें तो कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 5th लॉर्ड 10th हाउस में चले गए हैं, त्रिकोण का मालिक केंद्र में। त्रिकोण का मालिक जब केंद्र में चला जाता है तो ये बहुत अच्छा योग बनाता है। और सूर्य यहाँ पर दिग्बली भी हो गए हैं। इसका क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, उससे पहले समझना होगा कि 5th हाउस, 10th हाउस और आसपास की पोजीशन क्या बन रही है, क्या लेकर आते हैं ये हाउस। देखिए, अगर 5th हाउस की बात करें तो 5th हाउस दिखाता है लव, रोमांस, पैशन को, विजन को, चाइल्ड को, क्रिएटिविटी को, मंत्र चैंटिंग को, पुण्य को। और 10th हाउस की बात करें तो 10th हाउस दिखाता है नेम, फेम, प्रोफेशन को। बट ये मत भूलिए, ये शनि की राशि है, तो नेम फेम के पीछे ऑटोमेटिकली लग जाता है डिसिप्लिन, सेक्रीफाइस, कमिटमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लॉयल्टी, फोकस, स्ट्रक्चर, लॉन्ग टर्म गोल। और जब 5th हाउस का कारक यानी कि सूर्य देव जो क्रिएटिविटी को दिखाता है, विजन को दिखाता है, वो कैप्रिकॉर्न की क्वालिटी से साथ ब्लेंड करेगा तो लाइफ में आता है एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन। और आसपास के कॉम्बिनेशन की बात करें तो अर्थ त्रिकोण बहुत ज्यादा एक्टिव हो रहा है, यानी कि सूर्य से पंचम में बैठे हैं गुरुदेव बृहस्पति और केतु, और दोनों ही बहुत ही स्पिरिचुअल प्लैनेट हैं। और सूर्य देव से 2nd हाउस में बैठे हैं शनि देव और शुक्र देव, बहुत ही क्लोज डिग्री के आसपास बैठे हैं। और 2nd हाउस दिखाता है फैमिली को, रिसोर्स को, फूड को, फाइनेंस को। तो ये बहुत अच्छा कहीं ना कहीं योग बना रहा है। लेकिन अगर स्पिरिचुअल लेवल की बात करूं तो सूर्य, केतु और गुरुदेव बृहस्पति का ट्राइन में बैठना और 144 साल के बाद महाकुंभ आना, जहां माया हमको पल पल चेस कर रही है कार्मिक बंधन में बांधने के लिए, वही एक बहुत ही सुंदर योग बना हुआ है कि हम महाकुंभ जाकर माँ गंगा के सानिध्य में जाकर संयम नियम साधना के साथ डुबकी लगाते हैं, मंत्र चैंटिंग करते हैं, सेवा करते हैं, डोनेशन करते हैं और गुरु की ब्लेसिंग्स के द्वारा किसी कार्मिक पैटर्न को खत्म करने की चेष्टा करते हैं, या फिर कोई नेगेटिव एक्टिविटी है, कोई नेगेटिव हैबिट है हमारी जिससे हम दूर होना चाहते हैं, कोई ऐसा दोष है हमारे जीवन में या हमारी जन्म कुंडली में जिसको हम खत्म करना चाहते हैं, तो उसको इनिशिएट करने का ये बहुत ही सुंदर अवसर हो सकता है हम सभी के लिए। और अगर मटेरियल वर्ल्ड की बात करें तो अगर आप कुछ इनिशिएट करना चाहते हैं, कोई स्टार्टअप है आपका, कुछ आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है, आप बिजनेस प्लान करना चाहते हैं, दिस इज द मोमेंट। ये बहुत सही समय है रिसोर्स को प्लान करने का, कुछ इनिशिएट करने का, फाइनेंशियल प्लानिंग करने का, लॉन्ग विजन देखने का, फ्यूचर प्लान करने का, हायर एजुकेशन के लिए आगे बढ़ने का, एग्रीकल्चर, फूड इंडस्ट्री में हाथ आजमाने का, एक सही गाइडेंस मिलने का बहुत सही योग बना हुआ है। बट ये अपॉर्चुनिटी है, आपको इसको कन्वर्ट करना होगा कैश करने के लिए। यू रियली हैव टू पुट एन एक्स्ट्रा एफर्ट टू गेट आउट फ्रॉम एनी डार्कनेस। इन शॉर्ट, अगर आप समझदार हैं, आप उतने मैच्योर हैं, आप एस्ट्रोलॉजी को, ज्योतिष को एज ए गाइडेंस लेके चलते हैं, उसको एज ए टूल समझते हैं कि यानी कि वो आपको अलाइन करके आगे बढ़ा सके, तो ये एक बहुत सुंदर समय है अपनी लाइफ की एक नई स्क्रिप्ट लिखने का। अदरवाइज नेगेटिव नहीं है, बट ये हार्श ट्रूथ है कि आगे सिर्फ माया है, और ये माया काफ़ी है हमारी लाइफ को इम्बैलेंस करने के लिए। सो प्लीज़ मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। Wish you all the best. Let's talk about your लगन and moon sign. एरीज लगन और मून साइन, देखिए आपका 5th लॉर्ड 10th हाउस में चला गया है। देखिए 5th हाउस किस चीज को दिखाता है? लव को दिखाता है, पैशन को दिखाता है, क्रिएटिविटी को दिखाता है, विजन को दिखाता है, मंत्र चैंटिंग को दिखाता है, कहीं ना कहीं स्पेकुलेशन को भी दिखाता है, एजुकेशन को भी दिखाता है। ठीक है, तो अब कहीं ना कहीं 5th हाउस का मालिक 10th में चला गया, त्रिकोण का मालिक केंद्र में चला गया, दैट इज वेरी गुड। लेकिन अपने से 6th चला गया, तो ये क्या लेके आ रहा है आपके लिए? आपको अपने करियर में 0 से स्टार्ट करना पड़ सकता है। ठीक है, आपको दोबारा इनिशिएट करना पड़ सकता है। ये इस सिचुएशन में आप शायद हो सकते हो, लेकिन मैंने जो स्टार्टिंग में बोला, स्ट्रक्चर होना पड़ेगा, फोकस्ड होना पड़ेगा, डिसिप्लिन होना पड़ेगा, अपने आप को आपने डेडिकेट करना पड़ेगा। अपने डिज़ायर, जो अनरियलिस्टिक डिज़ायर्स हैं, उसको ख़त्म करके एक सही गाइडेंस सीख करके संयम नियम साधना के साथ काम कीजिए, आपको बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स मिलने वाली है।
क्योंकि जुपिटर की ब्लेसिंग्स भी मिल रही है आपको। जुपिटर सेकंड हाउस में बैठा है तो फैमिली के हाउस में बैठे हैं, तो शायद हो सकता है फैमिली में से कोई आपको सपोर्ट करने लगे, आपके न्यू वेंचर न्यू स्टार्टअप में कोई फैमिली का कोई बंदा आपको सपोर्ट करने लगे। केतु सिक्स हाउस में बैठे हैं तो उस बिजनेस के द्वारा आप अपना, ऐसा हो सकता है कि आपका बिजनेस एकदम से अब एक्सपेंड कर रहा है, आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो अपनी बिजनेस सेक्टर में या अभी जॉब में, तो आपको ऋण रोग शत्रु है आपका, चाहे वो एनिमी हो, चाहे आपका कोई लोन ले रखा हो आपने, या फिर कोई आपका डिजीज हो, उससे आप एकदम से बाहर निकलने के लिए प्लान कर सकते हैं। इस तरह की सिचुएशन कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। और जुपिटर सेकंड हाउस में बैठ के एट्थ हाउस को देख रहे हैं। सेकंड हाउस से एट्थ हाउस को देखना यानी कि आप ये देखिए कि आपको कोई स्पेकुलेशन से कोई फायदा होना, या कोई इंसिस्टर से फायदा होना, कोई इन लॉस से कोई पैसा मिलना, इस तरीके से कोई सपोर्ट मिलना, इस तरह की चीजें दिखाई दे रही है। और सूर्य देख रहा है सेवेंथ एस्पेक्ट से फोर्थ हाउस को, तो लैंड प्रॉपर्टी से रिगार्डिंग कोई ना कोई ईगो क्लैश हो रहा है, या कोई स्ट्रगल चल रहा है, या कुछ खरीदना चाहते हो, इस तरह की सिचुएशन में क्लैरिटी आ सकती है, कुछ खरीद सकते हो, ठीक है। तो और मदर की हेल्थ को लेके मेरे को थोड़ा कंसर्न है। मदर की हेल्थ का ध्यान रखें, अपनी इनर पीस का ध्यान रखें, क्योंकि फिफ्थ लॉर्ड अपने सिक्स चला गया है। लव रिलेशनशिप को लेके भी कहीं ना कहीं इनर टर्मोइल चल सकता है, ठीक है। और शनि और सैटर्न इनिशियल डेज में, शनि और शुक्र एक साथ आ रहे हैं, तो नेटवर्क सर्कल से रिगार्डिंग कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, कुछ आपको रियलिटी पता चल सकती है। मैंने अपनी रिसेंटली वीकली में बोला है। और नेटवर्क सर्कल का ध्यान रखें, और अपने बड़े भाई बहन के लिए कुछ सर्व करना है, कुछ उनके लिए हेल्प चाहिए उनको, तो बी रेडी उनको हेल्प करने के लिए, क्योंकि ये ब्लेसिंग्स है। बड़ों का आशीर्वाद, बड़े भाई बहनों का आशीर्वाद भी आपके लिए एकदम से ट्रांसफॉर्म कर सकता है आपकी लाइफ को। कोई ब्लेसिंग्स, कोई ऐसी गाइडेंस, कोई ऐसी सीख, कोई ऐसी लाइट मिल सकती है आपको, तो जो आपको ट्रांसफॉर्म कर सकती है। तो गेन्स दिख रहे हैं, ठीक है। ईगो क्लैश हो सकता है, और बस प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है, ईगो क्लैश होने की वजह से नेटवर्क सर्कल को ब्रेक ना करना। अगर आपकी टॉक्सिसिटी बढ़ रखी है तो ब्रेक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिक्स हाउस में केतु बैठे हैं तो वो तमस को निकालेंगे, ठीक है, कोई ना कोई परेशानी को कट ऑफ करेंगे कहीं ना कहीं। और होम को फोर्थ हाउस होम का भी होता है, तो उसे डिक्लटर किए, अब उसमें साफ सफाई करा सकते हैं। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी दिखाई दे रही हैं। और अगर आप आपके बच्चे, फिफ्थ लॉर्ड सूर्य 10th हाउस में चला गया, अगर आप बच्चों से कोई ईगो क्लैश का है, या बच्चे कहीं दूर जाना चाह रहे हैं, या वो उनके कोई ड्रीम है, या कुछ वो पूरा करना चाहते हैं, और आप पेरेंट्स हैं, तो उनके साथ थोड़ी सी तानातानी चल सकती है। बट इसको बहुत ही मैच्योरिटी के साथ, पीसफुली, डिप्लोमेट होके, डिप्लोमेसी के साथ इसको टेक केयर करें, तो चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी। बाकी ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीकली वीडियोज़ में। टिल देन, राधे राधे। आइए बात करते हैं टॉरस लगन और टॉरस मून साइन के लिए। देखिए, फोर्थ लॉर्ड 9th में चला गया है। धर्म के लिए कुछ करना है, धर्म के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है, धर्म के प्रति आप शायद हो सकता है कुंभ मेले में चले जाओ, आप शायद हो सकता है कोई स्पिरिचुअल प्लेसेस पे चले जाओ, अपने आपको अपलिफ्ट करना है, क्योंकि आपने डिटॉक्स करना है। शायद हो सकता है कि तो फिफ्थ हाउस में बैठा है, रिलेशनशिप से कोई प्रॉब्लम आया है, मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम आया है, तो आप उसको ठीक करना चाहते हो, हील करना चाहते हो, क्योंकि सैटर्न आपके 7th हाउस को भी देख रहा है। तो मैरिड लाइफ भी अगर आपकी कोई डिस्टर्ब हो रखी है, तो हो सकता है आप सोचोगे अब बहुत टाइम हो गया, आई जस्ट वांट टू गो देयर, कि भाई मैं अपने आप को थोड़ा टाइम देना चाहता हूँ, मी टाइम देना चाहता हूँ, अपने आप को अपलिफ्ट करना चाहता हूँ, कोई गलतियाँ हो गई थी उससे आगे निकलना चाहता हूँ, उससे बाहर निकलना चाहता हूँ, तो उसके लिए बहुत अच्छा समय है। जुपिटर फर्स्ट हाउस में बैठे हैं। देखिए, ज्ञान है, विवेक है, बुद्धि है, विजडम है, नॉलेज है, सब कुछ है आपके पास, लेकिन राह चलते को पकड़ के ज्ञान नहीं देना है। पहले अपने आप को ठीक करना है, अपने आप को परफेक्ट बनाओ। परफेक्ट कोई नहीं है, लेकिन फिर भी अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश करो। देन सामने वाले को आप गाइड करने की कोशिश करो, एग्जाम्पल सेट करो। 8th लॉर्ड होके फर्स्ट हाउस में बैठा है, और फर्स्ट लॉर्ड मतलब फर्स्ट हाउस में बैठ के जुपिटर बीइंग अ 8th लॉर्ड आपके 4th लॉर्ड को देख रहे हैं। मदर का हेल्थ का प्रॉब्लम हो सकता है, लैंड रिलेटेड कोई इशू हो सकता है, घर से छोड़ना छुड़ाना भी हो सकता है कि घर छोड़ के जा रहे हो, या कोई नया घर ले लो, तो इस तरह की चीज़ें मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। दिया तल अंधेरा हो सकता है, जुपिटर फर्स्ट हाउस में बैठा है, तो आप हो सकता है कि आप दूसरों को गाइड करो कि भाई अपनी बात नहीं बतानी है, और अपनी बातें और आप सबको बता रहे हो, मतलब आप दूसरों से वैलिडेशन ले रहे हो, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस, मंगल 3rd हाउस में बैठ के वक्री हो गया है, नीच राशि में बैठा है, लेकिन अब जुपिटर अब सूर्य देखेगा उसको, तो हो सकता है नेबर्स में कोई प्रॉब्लम आया, नेबर में कोई मदर लाइक फिगर, उनकी तबीयत खराब होने की दिक्कत परेशानी आई, या आपके सिबलिंग्स की लाइफ में कुछ ऊपर नीचे चीज़ें हो रही हो। लेकिन ओवरऑल अगर मैं देखूँ, जुपिटर फर्स्ट हाउस में बैठे हैं, 4th लॉर्ड 9th में आ गए हैं, 10th हाउस में आपके शुक्र और शनिदेव बैठे हैं, तो बहुत अच्छा समय बन रहा है, बहुत अच्छा आपके लिए समय काल है। लैंड प्रॉपर्टी खरीदना, परचेज करना, आपका कोई व्हीकल खरीदना, दिस इज वेरी वेरी मच ऑन कार्ड्स। हो सकता है आप बसंत पंचमी के आसपास अपना प्लान कर रहे हो। राहु 11th हाउस में बैठा है। देखो, ये मेरे को थोड़ा सा पेन दे रहा है।
जुपिटर की राशि में राहु बैठा है और शुक्र एकदम से अभी जाने वाला है, तो 11th हाउस अपने फ्रेंड सर्कल को लेकर आपके अंदर ऑब्सेशन आ सकता है, कोई इनप्रैक्टिकल डिजायर्स हो सकती है। और सूर्य बोल रहे हैं कि आप, और केतु बोल रहे हैं कि आपको अपने प्रारब्ध को कट ऑफ करना है, यानी कि जो तमस है उसे कट ऑफ करना है। लेकिन आपका शायद ट्रिगर हो जाए, अगर आपकी दशा महादशा कोई नेगेटिव चल रही है, राहु केतु की चल रही है, या फिर शनि की चल रही है, शुक्र की चल रही है, या शुक्र एफ्लिक्टेड है आपके उसमें, लगन का स्वामी एफ्लिक्टेड है, तो ये प्रॉब्लम ट्रिगर कर सकता है आपके लिए। तो आपको ध्यान से चलना है, आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है, प्लस अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना है, नेबर का ध्यान रखते हुए आपके पास में कौन है, मतलब आपके जो नेटवर्क सर्कल में, फ्रेंड सर्कल, किसके साथ आप इंटीमेट हो रहे हो फिजिकल लेवल पे या फिर इमोशनल लेवल पे, या फिर आप कम्युनिकेशन लेवल पे किसके साथ बैठ रहे हो, किसके साथ आप सीख रहे हो, किससे क्या सीख रहे हो, बहुत कुछ मैटर करेगा। 2025 उसी पे डिपेंड करेगा कि आपके साथ सही इंसान है या गलत इंसान। अगर कहीं पे दिक्कत परेशानी आ रही तो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की एडवाइस लो, अपना डॉक्टर खुद नहीं बनना है, ये मेरी गाइडेंस है, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी दशा महादशा के ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है आप बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहे हो, लेकिन फिर भी सीख द एडवाइस, सीख द लाइट, ऑलवेज ज्योतिष इज ऑलवेज देयर सपोर्ट करने के लिए, और भगवान की कृपा आशीर्वाद लेते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन नमस्ते, राधे राधे। आइए बात करते हैं जेमिनी लगन और जेमिनी मून साइन के लिए। देखिए आपका 3rd लॉर्ड 8th में आ गया, और 7th और 10th लॉर्ड आपका ऑलरेडी बैठा है 12th हाउस में, केतु आपके 4th हाउस पीस के घर में बैठा है। तो कहीं ना कहीं आपका स्किल लेवल पे, कॉन्फिडेंस लेवल पे आप शेक कर रहे हो, और आपका कॉन्फिडेंस अब गिर रहा है, थोड़ा सा परेशानी दे रहा है। तो आपको क्या करना है, शुक्र और शनि की हेल्प लेनी है, यानी कि किसी ज्योतिर्लिंग पे जाना, कहीं बेस्ट प्लेस पे जाना जहाँ पे स्पिरिचुअली आप अपलिफ्ट कर सको। स्पिरिचुअलिटी के द्वारा आप, साधना के द्वारा, संयम नियम साधना के द्वारा, मतलब 8th हाउस के रिगार्डिंग अपने आप को हील करने के लिए जो 8th लॉर्ड है उसको थोड़ा सा पुश कर दो आप पॉजिटिवली साधना के थ्रू, ठीक है। तो आपके लिए लाइफ में थोड़ा सा मिनिमाइज हो जाएंगी चीज़ें। ऑल दो जुपिटर देख रहा है, प्रॉब्लम नहीं करेगा, लेकिन फिर भी मुझे सडननेस कुछ दिख रहा है, सडन ट्रैवल, सडन बोन्स पे प्रॉब्लम, सडन कोई एक्सीडेंट, सडन कोई फादर लाइक फिगर, कुछ एकदम नेगेटिव न्यूज़ मिलना। तो इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है, मतलब दिखाई देना है, कुछ लग रहा है मेरे को। तो इस तरह की सिचुएशन कहीं ना कहीं ट्रिगर करेगी जो इनर पीस को खराब करेगी, टर्मोइल आएगा आपके अंदर, घर में मन नहीं लगेगा। तो इस तरह की सिचुएशन दिखाई देना, बोन्स रिलेटेड कोई दिक्कत परेशानी आना, ये चीज़ें आ रही हैं। अगर आपकी दशा महादशा आपको सपोर्ट करिए तो स्पेकुलेशन स्टॉक से आपको फायदा हो सकता है, लेकिन रिस्क लेने का समय नहीं है। तो जब तक किसी से गाइडेंस ना ले लें, बहुत क्लैरिटी ना ले लें, जब तक आप जंप ना करें। अगर आप कोई डॉक्टर हैं, आप कोई एस्ट्रोलॉजर हैं, काउंसलर हैं, हीलर हैं, ठीक है, योगा मेडिटेशन में कोई कार्य करते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। तब आप अपने आप को भी पीसफुली आप आगे बढ़ा पाएंगे, और दूसरों को भी पीस दे पाएंगे, दूसरों को भी हील कर पाएंगे। उसके लिए तो बहुत अच्छा सिनेरियो बना हुआ है। बट व्हेन इट कम्स टू योर ओन लाइफ, की दिक्कत मुझे थोड़ा सा अलग हटके लग रही है, यानी कि इस डोमेन से भी नहीं है, और जो मैंने इनिशियल लेवल पे बोला, स्टार्टिंग में बोला, आप उससे हिट कर रहे हो, अपने आप को फील कनेक्ट कर पा रहे हो, तो आपके लिए थोड़ा सा दिक्कत है। सडन इवेंट इज ऑन कार्ड्स, आपको संभल के चलना पड़ेगा। आपके लिए रेमेडी क्या हो सकती है? बेस्ट रेमेडी हो सकती है, आप अपने आप को डेली सुबह उठें, टाइम से उठें, और शिवलिंग पे जाएं, शिवलिंग पे जल चढ़ाएं, रुद्राभिषेक करें, ठीक है। और शिव जी और सूर्य को जल चढ़ाना आपके लिए अच्छा रहेगा। और गणपति बप्पा का हाथ पकड़ लें आप, गणपति बप्पा मोरिया, वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्व कार्येषु सर्वदा। जो भी विघ्न है, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो भी स्ट्रगल है, आई विश कि गणपति बप्पा उसको मिनिमाइज कर दें, क्लींस कर दें, और आपकी लाइफ में पीस लेके आए, हैप्पीनेस लेके आए, वो डिवाइन लाइट लेके आए। टेक केयर। आइए बात करते हैं जेमिनी लगन और जेमिनी मून साइन के लिए। देखिए आपका 3rd लॉर्ड 8th में आ गया, और 7th और 10th लॉर्ड आपका ऑलरेडी बैठा है 12th हाउस में, केतु आपके 4th हाउस पीस के घर में बैठा है। तो कहीं ना कहीं आपका स्किल लेवल पे, कॉन्फिडेंस लेवल पे आप शेक कर रहे हो, और आपका कॉन्फिडेंस अब गिर रहा है, थोड़ा सा परेशानी दे रहा है। तो आपको क्या करना है, शुक्र और शनि की हेल्प लेनी है, यानी कि किसी ज्योतिर्लिंग पे जाना, कहीं बेस्ट प्लेस पे जाना जहाँ पे स्पिरिचुअली आप अपलिफ्ट कर सको। स्पिरिचुअलिटी के द्वारा आप, साधना के द्वारा, संयम नियम साधना के द्वारा, मतलब 8th हाउस के रिगार्डिंग अपने आप को हील करने के लिए जो 8th लॉर्ड है उसको थोड़ा सा पुश कर दो आप पॉजिटिवली साधना के थ्रू, ठीक है। तो आपके लिए लाइफ में थोड़ा सा मिनिमाइज हो जाएंगी चीज़ें। ऑल दो जुपिटर देख रहा है, प्रॉब्लम नहीं करेगा, लेकिन फिर भी मुझे सडननेस कुछ दिख रहा है, सडन ट्रैवल, सडन बोन्स पे प्रॉब्लम, सडन कोई एक्सीडेंट, सडन कोई फादर लाइक फिगर, कुछ
एकदम नेगेटिव न्यूज़ मिलना, तो इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है, मतलब दिखाई देना या कुछ लग रहा है मेरे को। तो इस तरह की सिचुएशन कहीं ना कहीं ट्रिगर करेगी जो इनर पीस को खराब करेगी, टर्मोइल आएगा आपके अंदर, घर में मन नहीं लगेगा। तो इस तरह की सिचुएशन दिखाई देना, बोन्स रिलेटेड कोई दिक्कत परेशानी आना, ये चीज़ें आ रही हैं। अगर आपकी दशा महादशा आपको सपोर्ट करिए तो स्पेकुलेशन स्टॉक से आपको फायदा हो सकता है, लेकिन रिस्क लेने का समय नहीं है। तो जब तक किसी से गाइडेंस ना ले लें, बहुत क्लैरिटी ना ले लें, जब तक आप जंप ना करें। अगर आप कोई डॉक्टर हैं, आप कोई एस्ट्रोलॉजर हैं, काउंसलर हैं, हीलर हैं, ठीक है, योगा मेडिटेशन में कोई कार्य करते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। तब आप अपने आप को भी पीसफुली आप आगे बढ़ा पाएंगे और दूसरों को भी पीस दे पाएंगे, दूसरों को भी हील कर पाएंगे। उसके लिए तो बहुत अच्छा सिनेरियो बना हुआ है। बट व्हेन इट कम्स टू योर ओन लाइफ, की दिक्कत मुझे थोड़ा सा अलग हटके लग रही है, यानी कि इस डोमेन से भी नहीं है, और जो मैंने इनिशियल लेवल पे बोला, स्टार्टिंग में बोला, आप उससे हिट कर रहे हो, अपने आप को फील कनेक्ट कर पा रहे हो, तो आपके लिए थोड़ा सा दिक्कत है। सडन इवेंट इज ऑन कार्ड्स, आपको संभल के चलना पड़ेगा। आपके लिए रेमेडी क्या हो सकती है? बेस्ट रेमेडी हो सकती है, आप अपने आप को डेली सुबह उठें, टाइम से उठें और शिवलिंग पे जाएं, शिवलिंग पे जल चढ़ाएं, रुद्राभिषेक करें, ठीक है। और शिव जी और सूर्य को जल चढ़ाना आपके लिए अच्छा रहेगा। और गणपति बप्पा का हाथ पकड़ लें आप, गणपति बप्पा मोरिया, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जो भी विघ्न है, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो भी स्ट्रगल है, आई विश कि गणपति बप्पा उसको मिनिमाइज कर दें, क्लींस कर दें और आपकी लाइफ में पीस लेके आए, हैप्पीनेस लेके आए, वो डिवाइन लाइट लेके आए। टेक केयर। आइए बात करते हैं कैंसर लगन और कैंसर मून साइन, यानी कि कर्क राशि, कर्क लगन वाले अगर जातक आप हैं, तो आपके लगन में ही मंगल रेट्रोगेट होके ऑलरेडी बैठे हैं और सूर्य आपके आ गए हैं 7th हाउस में, 6th हाउस में ऑडिट करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। क्या नाम है आपके बुधदेव। गलतियां बहुत निकालोगे आप, मैरिड लाइफ में ईगो क्लैश होगा, सेकंड लॉर्ड 7th हाउस में आ गया, अपने 6th आ गया, स्पीच पे कंट्रोल नहीं रहेगा, गलतियां ज़्यादा निकालने लगोगे, हर चीज़ को नुक्ताचीनी करने लगोगे, ये चीज़ नहीं करनी है, इसको अवॉइड करो। नो वन इज़ परफेक्ट। घर का एम्बियंस को अगर ठीक रखना है तो आपको इस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आप सडन किसी को इम्प्रूव नहीं कर सकते, सडन कोई किसी को आप पुश नहीं कर सकते, टाइम लेती हैं ये चीज़ें। और 3rd हाउस में आपके केतु बैठा है, एक तो आपसे नो नहीं होती, नो कहना सीखो अगर कुछ इनअप्रोप्रिएट लग रहा है, लेकिन गलतियां निकालना कम करना है, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। और आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी खुद मार सकते हैं अगर आप रेगुलर बेसिस पे ईगो क्लैश करते रहे, स्पीच रिलेटेड इश्यूज आते रहे, और हो सकता है सडन आपका ईगो के चक्कर में कोई ऋण रोग शत्रु पहले से ही आपको परेशान कर रहे थे, आपका कोर्ट केस चल रहा था तो डीके दिखाई दे रहा है, कोई ना कोई आपका सेपरेशन होना, डिवोर्स की बात होना, डिवोर्स का डिस्कशन होना, इन लॉज की वजह से कोई प्रॉब्लम आना, ठीक है, या फिर कोई चीज़ रिवील होना, इस तरह की सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। और आपका अपने फ्रेंड सर्कल पे भरोसा करना बहुत ही गलत हो सकता है आपके लिए। आप जितना हो सके फ्रेंड सर्कल पे उतना कम ध्यान दें, और जो भगवान के ऊपर से थोड़ा सा भरोसा ऊपर नीचे हुआ है ना, उसको दोबारा रिबिल्ड करें। यानी कि अगर आप जुपिटर की दशा से नहीं निकल रहे हैं, दशा महादशा से, तो आपके ऊपर बहुत नेगेटिव ट्रिगर कर रहा है, यानी कि आपका मन नहीं लग रहा है, ऊपर से आपकी मून साइन है तो ढैया लग रहा है, भगवान से भरोसा हट रहा है। और ये भगवान से भरोसा हटना ही आपके लिए बहुत बड़ा दिक्कत परेशानी वाली चीज़ें हो सकती हैं। तो भगवान को दोबारा याद करें, किसी गाइड को पकड़ें, किसी काउंसलर को पकड़ें, किसी गुरु को पकड़ें, या किसी भगवान को पकड़ें, इंसान को ना पकड़ें, नारायण के चरण में चले जाएं और अपने आप को शरणागत कर दें। द मोमेंट द्रौपदी ने जैसे किया था, आपने अगर वो कर लिया तो हो सकता है आपका हाथ पकड़ ले। और कैंसर मून साइन है, आप कैंसर हैं, आप इमोशनल हैं, तो अगर आपका भाव, आपकी नीयत अच्छी है तो भगवान नारायण आपका सपोर्ट जरूर करेंगे। डोंट वरी, और बहुत जल्दी चीज़ें बदलेंगी। बस अभी ऑडिट नहीं करना है, गलतियां नहीं निकालनी है, सही गलत से परे एक चीज़ होती है, वो होता है प्रेम, वो होता है संबंध, वो होता है इमेज, सोसाइटी में इमेज। तो उस चीज़ को मेंटेन करें, और पुरानी बातों को अगर निकाल के आप दोबारा खगोलते हैं तो पेन के अलावा कुछ नहीं मिलना है। और बहुत जल्दी ऐसा होगा कि आप एक कोना पकड़ के अरिजीत सिंह के गाने सुन रहे होंगे, मैंने लास्ट वीक भी बोला था, और आप अपने आप को पेन देने के अलावा कुछ नहीं कर रहे होंगे। नो मैटर आप सिंगल हैं या मैरिड लाइफ में हैं, दोनों में सिनेरियो में सेम चीज़ होने वाली है। और अगर आप अपनों को छोड़कर दूसरों को अपना समझ रहे हैं, परायों को अपना समझना और अपनों को पराया कर देना, ये बहुत बड़ी माया की तरफ जा रहे हैं। और इनिशियल लेवल पे मैंने बोला है, अगर आपने नहीं देखा इनिशियल पार्ट, जाके देखिए, मैंने बताया है यही मोमेंट है। अगर ये निकल गया, अपने आप को ट्रांसफॉर्म नहीं किया, तो आगे तो इम्बैलेंस होने के लिए माया ही माया है। प्रिपेयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।
आइए बात करते हैं लियो लगन और लियो मून साइन के लिए। देखिए आपका लगन का स्वामी स्वयं सूर्य होते हैं और वो चले गए 6th हाउस में, यानी कि एक चीज पे तो अच्छा है कि आपके ऋण रोग शत्रु कंपटीशन आप जीतने वाले हैं, ऋण रोग शत्रु खत्म होने वाले हैं। मैरिड लाइफ में जो इश्यूज चल रहे थे बहुत समय से, या तो अब दोबारा से पैचअप होने वाला है, या फिर आप अगर डिवोर्स तक चले गए थे, आपका कोर्ट में चला गया था केस, तो हो सकता है आपको क्लैरिटी मिल जाए। ठीक है, बहुत को डिपेंड करेगा नेटल चार्ट पर आपके। लेकिन 6th हाउस में हेल्थ का इश्यूज दिखाएगा, आपका हेल्थ ट्रिगर कर सकती है, तो अपनी हेल्थ का, अपनी इम्यूनिटी को बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। केतु 2nd हाउस में बैठे हैं, तो हो सकता है कि आप फैमिली के साथ या फैमिली में कोई इंसान जो आपके फैमिली मेंबर हैं, उनको आप टेंपल लेके जा रहे हैं या फिर उनको कुंभ में लेके जा रहे हैं, आप ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पे वो जाना चाहती है, उनकी इच्छा है, तो बहुत अच्छी बात है। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। ये आपकी वैल्यू को बढ़ाएगी, नेम फेम पोजीशन को बढ़ाएगी, ये आपकी प्रॉस्पेरिटी लेके आएगी लाइफ में। आपकी जो फाइनेंशियल लेवल पे दिक्कत चल रही है ना, वो कहते हैं ना कि मेहनत से नहीं होता, बहुत बार कार्य कृपा से हो जाता है, वही कृपा आपको मिलने वाली है। ये कृपा आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, इसको हो सके जितना हो सके अपनी लाइफ में लेके आइए, बड़ों की ब्लेसिंग सीख कीजिए, अपनी स्पीच का ध्यान रखिए, ईगो क्लैश नहीं करना है। कोई ट्रबल चल रहा था इन लॉज की तरफ से, वो कहीं ना कहीं क्लीन अप हो सकता है, पॉसिबिलिटीज कम है। लेकिन 4 फरवरी के बाद जब जुपिटर रेट्रोग्रेड से डायरेक्ट हो जाएंगे, तो मुझे लग रहा है कि इनर पीस बढ़ेगा, घर का एनवायरनमेंट थोड़ा हील होने लगेगा। लेकिन अभी एज ऑफ नाउ सूर्य 5th लगन का स्वामी 6th हाउस में बैठ गया है, बोन का इश्यूज होना मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। और 5th लॉर्ड 8th लॉर्ड 10th हाउस में बैठा है जुपिटर, तो अगर आप टीचर हैं तो आपको क्या नाम है, शाइन होने का समय है। अगर आप एंटरटेनमेंट में हैं, शाइन होने का समय है। अगर आप टीचर हैं, काउंसलर है, हीलर है, एस्ट्रोलॉजर है, या कोई मिस्टिसिज्म से रिलेटेड कोई काम करते हैं, तो अबंडेंस, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी मिलने वाली है। आपके जो कॉम्पिटिटर हैं वो कहीं ना कहीं मिनिमाइज होने वाले हैं और लाइफ में ब्लेसिंग्स बढ़ने वाली है। ये बहुत अच्छा कार्य है। रेमेडी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए रेमेडी के बारे में बात करूँ तो आपको सूर्य आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ना चाहिए, सूर्य को अर्घ देना चाहिए। सूर्य की पोजीशन अब किससे लड़ने वाला है, पहले सूर्य 6th हाउस में, फिर 7th हाउस में सैटर्न के साथ रहेंगे, फिर राहु के साथ रहेंगे, यानी कि दिस इज द मूवमेंट। यानी मैं लेट हो गया हूँ वीडियो डालने में, आज इवनिंग हो गया, मैं बाहर था, ट्रैवल कर रहा था, लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप आज से नहीं तो कल से, कल से नहीं तो परसों से, लेकिन एज सुन एज पॉसिबल, ASAP आप इसको इनिशिएट कीजिए कि मैं सुबह 6 बजे, 5:30 बजे, 6:30 बजे, एटलीस्ट जो मेरा पैटर्न था 8-9 बजे उठने का, 10 बजे उठने का, उससे मैं मिनिमाइज करूंगा। जितना टाइम आप खुद को दे पाएंगे उतना ज़्यादा आप हील हो पाएंगे, और जितना ज़्यादा आप हील हो पाएंगे उतना आपका कॉन्शियस लेवल, आपका मेंटल हेल्थ काम करेगा, और जितना आपका मेंटल हेल्थ काम करेगा, अबंडेंस, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी आपको मिलेगी। शनि से लड़ने की ताकत और राहु के ग्रहण से बचने की ताकत आपको चाहिए, तो अभी से ही तैयारी कर दीजिए, संयम नियम साधना में लग जाइए। बाकी अदरवाइज इम्बैलेंस करने के लिए माया आपका वेट कर रही है। दिस इज अ मोमेंट, डोंट मिस इट। चलिए बात करते हैं वर्गो लगन और वर्गो मून साइन, यानी कि अगर आपका कन्या लगन है, कन्या चंद्र राशि है, तो आपका 12th लॉर्ड 5th हाउस में बैठ गया है। 12th हाउस यानी लॉस का मालिक 5th हाउस में बैठ जाना, विजन मति खराब होना या फिर विजन का लॉस होना, किसी तरह से रिलेशनशिप का लॉस होना, कोई लॉन्ग लास्टिंग बहुत समय से रिलेशनशिप चल रहा था उसका कहीं ना कहीं कट ऑफ होना एकदम से, ये चीज़ें हो सकती हैं। बच्चे से रिगार्डिंग कोई, या तो बच्चा पढ़ाई के लिए गया हुआ था वो वापस आने के लिए बोल रहा है, या फिर वो वापस जाने के मतलब वो पढ़ाई के लिए दूर जाने के लिए बोल रहा है, इस तरह कोई ना कोई इवेंट देखने को मिलेगा। 5th हाउस मंत्र चैंटिंग का भी होता है। सूर्य का यहाँ बैठना, जुपिटर का एस्पेक्ट होना, जुपिटर का इसके मालिक है 4th हाउस एंड 7th लॉर्ड, यानी कि अगर बात करूँ तो मंत्र चैंटिंग के द्वारा आप अपने आप को हील कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा समय है। ठीक है, और जुपिटर रेट्रोग्रेड होकर बैठा, 7th लॉर्ड जुपिटर रेट्रोग्रेड होकर 5th हाउस को देख रहे हैं, 5th हाउस में 12th का मालिक आ गया, यानी कि कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ट्रिगर हो सकता है, कोई ऑल ऑफ सडन कोई रिलेशनशिप बिल्डअप हो सकता है, जिसकी वजह से आपको थोड़ी सी हानि हो सकती है, चाहे वो काम की हानि हो, चाहे वो फाइनेंशियल लेवल पे हानि हो, चाहे आपकी मेंटल हेल्थ पे हो, चाहे आपका नेम फेम थोड़ा डिफेम हो। तो इस तरह की कोई ना कोई चीज़ें दिखाई दे रही है, तो अवॉइड करें इस तरीके का कोई ऐसा सो कॉल्ड लव, सो कॉल्ड रोमांस के चक्कर में ना पड़े जिसकी वजह से आपकी मेंटल हेल्थ खराब होने लगे, तो इस चीज़ों में ना पड़े। स्पेकुलेशन का कोई भी पैसे के चक्कर में आप लग रहे हैं, आपका 8th लॉर्ड रेट्रोग्रेड होकर नीचे राशि में बैठा है, 5th हाउस को देख रहा है, तो आप ये सोचने लगे कि ओवर ऑप्टिमिस्टिक हो जाए कि अब कमा लेंगे, अब कमा लेंगे, बहुत टाइम से नहीं कमाया है, बस अब लगने वाला है, तो बेटा अभी भी तैयार रहो कि माइट भी ऐसा हो, आई डोंट नो कि आपके नेटल चार्ट क्या बोल रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि माइट भी ऐसा हो कि अभी भी आपको ये ओवर ऑप्टिमिज्म ना थोड़ा सा लेट डाउन कर दे, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। इसका फर्क किस पे पड़ेगा, आपकी मेंटल हेल्थ पे पड़ेगा। मरकरी लगन का स्वामी 4th हाउस में बैठा है, आपको अपलिफ्ट तो कर रहा है, लेकिन जुपिटर रेट्रोग्रेड होकर बैठा है। ओवर ऑप्टिमिज्म के चक्कर में आप अपनी
मतलब आप ऑब्सेशन को, कंफ्यूजन को अपना पीस समझने लग गए, तो इसमें क्लैरिटी लेकर आइए। अगर कुछ समझना है तो सीख द एडवाइस, सीख द लाइट, एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग सीख कीजिए, किसी गुरु के सानिध्य में जाइए, स्पिरिचुअली अपने आप को इंक्लाइन कीजिए, नारायण के पास जाइए, आप मतलब हरे कृष्ण मंदिर में जाके चैंटिंग कीजिए, कोई ना कोई डिवाइन लाइट आपको दे सकती है, क्योंकि 12th लॉर्ड 5th में बैठा है। यू नेवर नो कब डिवाइन लाइट आपको कनेक्ट करे और आपको क्लैरिटी का पता चले। 7th हाउस में राहु बैठा है, 1st हाउस में केतु बैठा है, तो समझदारी से काम लीजिए। 7th हाउस यानी मैरिड लाइफ में मुझे प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, खुद से डिटैचमेंट, मतलब कुछ छूट रहा है, कुछ टूट रहा है, किसी और में अपना सुकून ढूंढ रहा है, वो वाला सिनेरियो बन रहा है, तो किसी और में सुकून न ढूंढे, अपने पे वर्कआउट करें। 6th हाउस में 6th लॉर्ड बैठा है, 6th लॉर्ड 6th हाउस में बैठा है, वीनस थोड़ा कमजोर है, तो यानी रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, लग्जरी कंफर्ट के रिगार्डिंग थोड़ा सा नेगेटिव है। अदरवाइज ऋण रोग शत्रु कम करने के लिए बेस्ट है, दी बेस्ट है। आप मेहनत कीजिए, फॉरेन लैंड, फॉरेन कल्चर, फॉरेन पीपल, लोगों के साथ अपना कनेक्शन बिल्ड कीजिए, शाइन करने का समय है। बट लक के बेसिस पे कोई काम करना, ओवर ऑप्टिमिज्म के साथ काम करना, डिसिप्लिन होकर ना काम करना और अपनी हेल्थ को अवॉइड करना, ये आपके लिए हानिकारक होगा। बाकी बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं आप। अगर आप अभी तक अपनी अगर हिंदी में बोलूँ, अपनी पैंट के टाइट हैं और अपनी नीयत के साफ हैं, तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बाकी गणपति बप्पा का हाथ पकड़ के रखिए, ओम गंग गणपति नमः या गणेश अथर्वशीर्ष पढ़ते रहिए, या फिर नारायण के सानिध्य में जाके अपनी डिजायर्स को वहाँ बहा दीजिए, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, आपको पता चलेगा। वहीं बैठे बैठे आपको किसी से ना बात करके, खुद से बात कर करके आपको आइडिया मिलेगा, क्योंकि आप अपने ऑरे से निकलकर एक ऐसी ऑरे में जाएंगे जहाँ पे वाइब्रेशंस बहुत हाई हैं। यानी कि एक ऐसे मंदिर में जाके बैठना जहाँ पर साधना हो रही है, जहाँ पर मंत्र चैंटिंग हो रही है, वहाँ पर कोई भी तमस, वहाँ पर कोई भी नेगेटिव चीज़ें काम नहीं करती। तो जाइए मंदिर में जाके बैठिए, या फिर किसी एस्ट्रोलॉजर की हेल्प लेना चाहते हैं तो मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं, दिए गए नंबर पर कंसल्ट कर सकते हैं। बट इनर कॉल लीजिए, एक बार इनर स्ट्रेंथ को सुनिए, क्योंकि आपका इंट्यूशन बहुत अच्छा हो रहा है। आइए बात करते हैं तुला लगन और तुला राशि वालों के लिए। देखिए 11th लॉर्ड 4th हाउस में चलेगा, कोई इच्छा पूरी होनी है, कोई डिजायर पूरी होनी है रिलेटेड टू लैंड प्रॉपर्टी, या फिर कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो आपकी इच्छा पूरी हो सकती है, नो डाउट। 3rd लॉर्ड 6th लॉर्ड जुपिटर होके 8th हाउस में बैठे हैं, एस्पेक्ट कर रहे हैं 4th हाउस को, तो होगी कब? मेहनत के बाद होगी, डिसिप्लिन करके। अपने पैरों पे कुल्हाड़ी नहीं मान रहा है, ईगो क्लैश के चक्कर में कोई आती हुई चीज को वापस नहीं भेजना है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आपके घर में कोई बात हो रही है, ठीक है, कुछ खरीद परचेज करना चाहते हो, ऑल ऑफ सडन कोई ट्रिगर कर गया, नेगेटिव इवेंट हो गया, कोई इशू आ गया, ईगो क्लैश हो गया, क्योंकि सूर्य है फायरी, घर में बैठेंगे तो थोड़ा सा इमोशनल टर्मोइल तो देंगे। मदर रिलेटेड कोई इवेंट हो सकता है, कोई हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, ये चीज का आपने ध्यान रखना है। देखिए लगन का स्वामी 5th हाउस में बैठा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लगन का स्वामी 5th हाउस में, 5th लॉर्ड 5th हाउस में, मंत्र चैंटिंग की बात कर रहा हूँ। 4th हाउस में सूर्य का बैठना, अपने से ट्राइन, केतु का आइसोलेशन में बैठना, जहाँ पे योगा मेडिटेशन को देखते हैं। 8th हाउस जो हमारी साधना को दिखाता है, मिस्टिसिज्म को दिखाता है, ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है, वहां पे जुपिटर बैठा है। तो ट्राइन में 4th 12th और 8th में कहीं ना कहीं, और लगन का स्वामी 5th में, 5th लॉर्ड 5th में, ये दिखाता है मैनिफेस्टेशन को, ये दिखाता है साधना को, ये दिखाता है स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट को। यानी कि इस समय की गई कोई भी प्रेयर आपको अपलिफ्ट कर सकती है। आपकी कोई भी टर्मोइल था, कोई भी आपकी लाइफ में दिल टूटा हुआ था, कोई भी परेशानी चल रही थी, उससे हील होने का दी बेस्ट समय है, दी बेस्ट टाइम है। डोनेट कीजिए, अपने आप को मी टाइम दीजिए, साधना में लगिए। हो सकता है आप, ये बेस्ट तरीका हो सकता है कि आप सुबह अब ये चोला पकड़ें कि भाई अब मैं सुबह सुबह उठा करूंगी या करूंगा, कि जब तक क्या नाम है कुंभ चल रहा है तब तक मैं अपने ही, अगर मैं कुंभ नहीं जा पा रहा, उसका हिस्सा नहीं बन पा रहा हूं, तो मैं सुबह सुबह उठाऊंगा, उठने के बाद अपनी साधना करूंगा, अपनी प्रेयर्स करूंगा। तो ये बहुत अच्छा समय हो सकता है, ये आपको अपलिफ्ट कर सकता है, ये आपकी लाइफ को बहुत पॉजिटिव ट्रांसफॉर्म कर सकता है। 8th हाउस डिटॉक्सिफिकेशन का भी होता है, वेस्ट का एग्जिट होने का भी होता है। यानी कि जितने भी आपके अंदर तमस है, जितने भी आपके अंदर नेगेटिविटी थी, प्रारब्ध थे, जो भी कार्मिक चीजें आपके साथ अलाइन हुई थी, उनको कट डाउन करने का दिस इज द बेस्ट टाइम, दिस इज द बेस्ट टाइम। आप सुबह सुबह उठिए, जल्दी नहाइए, मंत्र चैंटिंग कीजिए, मंदिर जा सकते हो तो मंदिर जाइए, और अपने आप को किसी रूल्स में बांधिए। यानी कि ये आपकी साधना है कि 40 दिन मैं ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगी, ये मेरी डिजायर है, मैं ये मैनिफेस्ट करना चाहता हूँ। और सबसे बेस्ट रहेगा सेल्फलेस कीजिए, कि बस भगवान कृपा बनाए रखना और उसको बढ़ाए रखना। लिब्रा लगन और मून साइन अगर आपका कोई भी है, ये समय है कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी करने का, आउट ऑफ द बॉक्स करने का, जो आपको ट्रांसफॉर्म करे। क्योंकि आपका लगन का स्वामी बहुत जल्दी 28
जनवरी को चला जाएगा 6th हाउस में। 6th हाउस में राहु के साथ बैठना, 6th हाउस में शुक्र का बैठना, यानी कि लग्जरी, कंफर्ट जोन आपसे दूर जाएगा, दिक्कत परेशानी आएगी। तो अपनी चॉइस से अब इसको दूर कीजिए। राहु के साथ बैठेगा तो कोई कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा सकता है, रेज जेलिसी बढ़ा सकता है। तो आप अपने आप को इतना प्रिपेयर कीजिए कि आप एक्शन रिएक्शन करने से बहुत दूर रह जाए, यानी कि यू आर कंप्लीटली इन डिफरेंट स्टेट। आप अपनी संयम नियम साधना में है, ठीक है। समय को पेन देना है, हडल्स देनी है, यू आर कंप्लीटली ओके विद इट, कि आप पहले से प्रिपेयर हैं, 12 दिन पहले प्रिपेयर हो चुके हैं कि हाँ ठीक है, आई एम रेडी टू डू इट। सुबह उठिए, भगवान को याद कीजिए, अपने आप को मतलब सरेंडर कीजिए, नारायण के हाथ छोड़ दीजिए। जैसे द्रौपदी ने छोड़ दिया था वैसे आपने छोड़ना है। गॉड विल टेक केयर ऑफ यू, भगवान आपकी रक्षा करेगा, भगवान आपको गाइड करेगा। और किसी भी और तरह की गाइडेंस के लिए आप दिए गए नंबर पर मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। बट आपने यही मार्गदर्शन आपके लिए, मतलब मैं कहता हूँ ये सफिशिएंट है। अगर आपने ये कर लिया, अपने आप को किसी संयम नियम साधना में बांध लिया, आप कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर सकते हैं और अपनी लाइफ को हीलिंग की तरफ लेके जा सकते हैं। दिस इज द बेस्ट टाइम टू डू इट। आइए बात करते हैं वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि के लिए। अगर आपका देखिए 10th लॉर्ड 3rd हाउस में चला गया, यानी कि 10th नेम फेम का कारक है वो 3rd हाउस में चला गया। हो सकता है आप किसी तरह की छुट्टी लेनी पड़े, आपको कोई लीव लेना पड़े, आप अपने घर जाना चाहते हो, तो इस तरह का चांसेस कहीं ना कहीं बन रहा है। आप कुछ घर वापस जाना, कहीं ट्रैवल करना, कोई स्पिरिचुअलिटी के लिए जाना, तो हो सकता है आप अपने काम से थोड़ा सा एग्जिट लो, थोड़ा सा अपने आप को पीस देने के लिए थोड़ा सा दूर जाने की कोशिश करो, या किसी से मिलने जाने के लिए प्लान कर रहे हो, सिबलिंग्स से मिलने का रीयूनाइट होना चाहते हो, कोई फंक्शन है, पार्टी है आपके घर में, क्योंकि 2nd लॉर्ड 5th लॉर्ड बैठा है आपके 7th हाउस में, तो हो सकता है कोई मैरिज रिलेटेड कोई इवेंट है, कोई शादी है, कोई घर में कोई ऑस्पिशियस इवेंट है, कीर्तन है, भजन है। तो इस तरीके से आप कुछ प्लान करोगे कि आप का कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है, ट्रैवल दिखाई दे रहा है। घर में शनि और वीनस बैठे हैं, तो हो सकता है शादी करके कोई घर में एक नया मेंबर आ रहा है, तो इट माइट हैपन। और 5th हाउस में राहु बैठा, 5th लॉर्ड 7th हाउस में बैठ के रेट्रोग्रेड हो गया, कोई लव ट्राइंगल कोई क्रिएट हो सकता है। आपका इमोशंस कहीं ना कहीं और ट्रिगर कर सकते हैं, कोई लव रोमांस आपका ट्रिगर कर सकता है, या कोई एक्स का वापस आना, इस तरह की कोई ना कोई सिनेरियो दिखाई दे रहा है। तो इस चीज का ध्यान रखें कि आपने अपने अंदर 11th हाउस पे केतु बैठा है, तो कोई नेटवर्क सर्कल को रिगार्डिंग आप बहुत ज्यादा ना ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें, ठीक है। 3rd हाउस, 7th हाउस, 11th हाउस, यानी कि कोई अपने पैरों पे कुल्हाड़ी ना मारे, अपनी मैरिड लाइफ में डिस्प्यूट ना करे अगर आप मैरिड हैं, और किसी भी फ्रेंड सर्कल के चक्कर में, नेटवर्क सर्कल के चक्कर में अपने घर में आग ना लगाएं। ये बहुत सिंपल और सरल शब्दों में मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि 2nd हाउस में आपके मरकरी बैठ गया, बहुत बोलोगे आपको अपने स्पीच पे कंट्रोल करना पड़ेगा। मतलब कहते हैं कि पहले सोचो, फिर तोलो और फिर बोलो। इस चीज़ का आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अगर आपने ये अपनी लाइफ में इंक्लूड कर लिया कि ये लॉ मैं लेके चलूंगा अभी हाल फिलहाल थोड़े दिन के लिए, तो आप अपने आप को बहुत इंप्रूव कर पाएंगे। घर में कहीं ना कहीं कोल्डनेस तो है, लेकिन लग्जरी कंफर्ट आ रहा है, कुछ ना कुछ ऑस्पिशियस हो रहा है, कुछ ना कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ शिफ्टिंग करना, कुछ घर चेंज करना, इस तरह की कोई ना कोई चीज़ें दिखाई दे रही हैं। लेकिन माया आपके पीछे पड़ी हुई है, आपने देखना है कौन माया है, कौन अपना है और कौन पराया है। आइए बात करते हैं धनु लगन और धनु राशि वाले के लिए। देखिए 9th लॉर्ड 2nd हाउस में चला गया है। सूर्य का 9th लॉर्ड होकर 2nd हाउस में जाना, कोई धर्म के लिए कार्य कर रहे हो घर में, तो बहुत अच्छा होने वाला है। ऑस्पिशियस इवेंट हो रहे हैं, कोई मैरिज है, कोई पार्टी है, कोई फंक्शन है, किसी का एनिवर्सरी है, किसी की बर्थडे पार्टी है, इट माइट टेक प्लेस। ये महीना आपके लिए बहुत शुभ होने वाला है। लेकिन लगन का स्वामी 6th में चला गया है और मरकरी आपके 1st हाउस में है। दिमाग बहुत चला रहे हो आप, हेल्थ इश्यूज मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं, इम्यूनिटी ब्रेक होना, कोल्ड कफ बढ़ना, दिस इज वेरी वेरी मच ऑन कार्ड्स। कहीं ना कहीं आपको अपने घर में जो मन नहीं लगता था आपको, उससे आपको कहीं ना कहीं अपने आप को हील करना पड़ेगा, अपने आप को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि लगन का स्वामी 6th में, 4th लॉर्ड 6th में इनर पीस खराब कर रहा है, आपको टर्मोइल दे रहा है, दिमाग खराब कर रहा है, आपको बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो रखा है अपने आप को लेके। इससे से आप बाहर निकले, आपका ना घर में मन लग रहा है, ना आपका अपने काम में मन लग रहा है, तो इस चीज का अपना थोड़ा ध्यान रखें। 9th लॉर्ड 2nd में चला गया। आप अगर कोई एग्रीकल्चर, फूड इंडस्ट्री में हाथ आजमाना चाहते हैं, आप अपना कोई स्पीच से रिगार्डिंग कोई काम करते हैं, सिंगिंग के लेवल पे कोई काम करते हैं, आर्टिस्ट हैं, माइंड ब्लोइंग काम कर सकते हैं आप। सैटर्न वीनस 3rd हाउस में बैठे हैं, कोई सोशल मीडिया से रिगार्डिंग कोई काम करते हैं, होटल इंडस्ट्री से काम करते हैं, शेफ हैं आप, एग्रीकल्चर से रिगार्डिंग कोई काम करते हैं, माइंड ब्लोइंग, ये चीज, यही टाइम आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। प्रॉफिट होंगे, बहुत अच्छा काम चलेगा, बहुत अच्छा नेम फेम शाइन करने का समय है। लेकिन अगर आप इसके अलावा अपने हेल्थ को कंसर्न नहीं मानते हैं, हेल्थ को आप टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, तो
बहुत ट्रिगर करने वाला है, नेगेटिव इवेंट ट्रिगर कर सकते हैं, क्योंकि राहु 4th हाउस में आपके घर में टर्मोइल लेके आ रहे हैं। कहीं ना कहीं 8th हाउस में मंगल रेट्रोग्रेड होकर नीच राशि बैठा है। कहीं ना कहीं आप वियर्ड इमोशंस की तरफ बढ़ रहे हैं आप, ऑल्दो अभी मंगल क्या नाम है 7th हाउस में आ जाएंगे 21 जनवरी के आसपास। तो आप ये देखिए आपकी मैरिड लाइफ में भी थोड़े कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, मैरिड लाइफ में चीज़ें ट्रिगर कर सकती हैं। तो अगर वो पहले ऑलरेडी कर रखी हैं तो कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों को मिनिमाइज करें, संयम नियम साधना में लगे। उससे क्या होगा, आप अपनी चीज़ों को ना, अपने अंदर जो टर्मोइल चल रहा है उसको कहीं ना कहीं कम कर पाओगे। फाइनेंशियल ग्रोथ है, लेकिन आपने ये देखना है कि मैरिड लाइफ में इशू नहीं बढ़ना चाहिए, आपकी इनर पीस खराब नहीं होना चाहिए। अगर ये बढ़ गया, ये दिक्कत कर गया, तो बहुत बड़ी परेशानी आ सकती है। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अदरवाइज अपने ऋण रोग शत्रु को कम करने के लिए प्लानिंग करो, लोगों को पीपल प्लीजर मत बनो, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपने इनर पीस को समझो। ये कहने का अर्थ ये था। बात करते हैं मकर लगन और मकर राशि के लिए। अगर आपका 8th लॉर्ड 1st हाउस में पहुंच जाता है तो फिर ये क्या करेगा, आपको ट्रांसफॉर्म करेगा, आपकी पर्सनालिटी को ट्रांसफॉर्म करेगा। नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। अगर आप स्पिरिचुअली इंक्लाइंड नहीं है तो दिक्कत परेशानी बढ़ सकती है। सर में दर्द होना, सर में चोट लगना, कोई सडन एक्सीडेंट होना, कंफ्यूजन आना, आपका अपनी जो चीज़ें अब तक छुपा रखी थी वो रिवील करना, इस तरह की सिचुएशन कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। 8th लॉर्ड हो गए 1st हाउस में, डायरेक्ट एस्पेक्ट करेंगे आपके 7th हाउस को। 7th हाउस को एस्पेक्ट करने के बाद मंगल वहां पर रेट्रोग्रेड होकर बैठे हैं, तो मैरिज लाइफ में थोड़ा इश्यूज दे सकते हैं। अभी 7.5 खत्म नहीं हुई है अगर आपका मून साइन है, तो जोश में होश नहीं खोना है। मैंने अपनी ईयरली वीडियोस में बोला था, गो स्लो, आपको स्लोली एंड ग्रेजुअली आगे बढ़ना है। 1st हाउस में बैठे हैं, दिग्बली हो जाते हैं यहाँ पर, तो आपको शाइन करने का मौका है, लेकिन डिपेंड करेगा आपके पास्ट कर्मा पर। आपकी पास्ट जो हार्डशिप है, जो आपने सेक्रीफाइस किए हैं, आपने मॉरलिटी का जितना ध्यान रखा है, उसका आपको अब गेन भी मिलने वाला है। सडन रातों रात में आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। कहीं ना कहीं ये चीजें कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। जुपिटर का 5th हाउस में बैठना और शनि का 2nd लॉर्ड का 2nd हाउस में बैठना और शुक्र के साथ बैठना, ये आपके लिए अमेजिंग बना रहा है। यानी कि फाइनेंशियल ग्रोथ दिखाई दे रही है, बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है। आपका भक्ति में इंटेलिजेंस होना, आपका कहीं स्पिरिचुअल प्लेस पे ट्रैवल होना, दिस इज वेरी वेरी मच ऑन कार्ड्स। मरकरी 12th हाउस में बैठा है, बस अपने ड्रीम वर्ड से बाहर निकलो। फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर, इन लोगों के साथ कनेक्शन तो बिल्डअप होगा, लेकिन यहाँ पे रोमांस भी क्लिक होगा, लेकिन ड्रीम वर्ड में नहीं रहना है, प्रैक्टिकल रहना है। अगर किसी से कनेक्शन बनता है तो उसको भगवान नहीं बनाना है। अपने आप का मी टाइम बिल्कुल भी खत्म नहीं करना है, अपने आप को मी टाइम देके चलो, आइसोलेशन में लेके चलो, प्रैक्टिकल रहो, अपने कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड को हील रखो, और किसी के साथ ज़्यादा रिवील नहीं करना है। अपने पैटर्न को ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बस मेहनत में लगे रहो। अदरवाइज अगर आप इससे विपरीत चल रहे हैं तो सडन कोई ना कोई इवेंट होना, लाइफ पटरी पे थी ड्रिल होना, और पैसा जितना हो सके अभी बचा के रखो। 2nd लॉर्ड शनि देव हैं आपके, जितना आप अपनी वेल्थ को, अपनी वैल्यूज को प्रोटेक्ट रखोगे, जितने अपने फाइनेंस को बचा के रखोगे, उतना ज़्यादा आपका नेम फेम बना रहेगा, उतना ज़्यादा आपकी उतनी कम इनसिक्योरिटी आपको हिट करेंगी। अदरवाइज इनसिक्योर हो जाना आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। स्पाउस के हेल्थ का थोड़ा सा इश्यूज दिख रहे हैं। मंगल रेट्रोग्रेड होके 6th हाउस में जाएंगे, मून की पोजीशन देखनी पड़ेगी, उसके लिए आप वीकली पे कनेक्ट हो सकते हैं, बट समय अच्छा है। अगर आप साधना से जुड़े हैं, आप अकल्ट से जुड़े हैं, अगर आप डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, अदरवाइज कहीं ना कहीं थोड़ा सा ट्रबल मुझे दिखाई दे रहा है। फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कनेक्शन बनना, रिलेशनशिप बिल्डअप होना, और लेकिन हो भी सकता है कोई रिलेशनशिप का लॉस होना। लेकिन अगर कोई लॉस हुआ है इस एंड पे जाकर, बहुत टाइम से चल रहा था, तो समझ लीजिए वो कार्मिक हो सकता है। तो 8th लॉर्ड 1st हाउस में बैठा, कुछ शाइन करेगा, कुछ रिवील करेगा, लेकिन आपको अपनी चीजें रिवील नहीं करनी है, इस चीज का ध्यान रखना है। आइए बात करते हैं कुंभ लगन और कुंभ राशि वालों के लिए। देखिए आपकी 7.5 चल रही है अगर चंद्र राशि है, 7th लॉर्ड 12th हाउस में चले गए, लगन का भी हो भले से ही, 7th लॉर्ड 12th हाउस में चले गए। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहीं ना कहीं एकदम डिस्क्लोज भी हो सकता है, या तो आपका या आपके स्पाउस का कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ट्रिगर कर सकता है। इस चीज का ध्यान रखें। स्पाउस के हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखें। फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं तो आपको फायदा हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर्सनल रिलेशनशिप के लिए मुझे थोड़ा ट्रबल दिखाई दे रहा है, और घर बदलने की कोई तैयारी कर रहे हो तो उसके बारे में 2 बार सोचना। 4 फरवरी के बाद जब जुपिटर डायरेक्ट हो जाएंगे तो उसके बाद सोचे उसके बारे में, अभी कोई मेजर डिसीजन लेने का समय नहीं है। किसी तरह का लॉस दिखाई दे रहा है, कोई हेल्थ इश्यूज दिखाई दे रहा है, और अगर कोई टॉक्सिसिटी थी, वो कोई चीजें बाहर निकल के आई हैं, उसको लेट गो करके ही आप लाइफ को सुकून, पीस, हैप्पीनेस दोबारा लेके आ सकते हैं। अदरवाइज शनि ने कोई कसर नहीं छोड़ी और शुक्र के साथ बैठ गया तो कोल्डनेस आ रही है, तो कोई कसर नहीं छोड़िए कि आपके 7th हाउस को थोड़ा सा कोल्डनेस लेके आए। तो अब आपके हाथ में है कि उसमें कोल्डनेस लेके आनी है, या अपने इमोशंस को अब कहीं और शेयर करना है,
मतलब वो जो रेखा थी, लक्ष्मण रेखा, उसे लांघना है। इट डिपेंड्स ऑन यू। बाकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट, फॉरेन लैंड, बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। कुछ चीज़ें लेट गो करनी पड़ेगी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का है, हार्डशिप सिखा रहा है, कार्मिक साइन है फर्स्ट हाउस में, तो लोगों के लिए करते करते अपने बारे में भी सोचना ना भूलें, ठीक है। और अपने आप को टेक केयर करें, थोड़ा रिजुविनेट करें, थोड़ा हीलिंग की तरफ लेके जाएं। राहु सेकंड हाउस में बैठा है, तरीके से बोलना शुरू करें, जितना हो सके उतना कम बोलें, ये भी बहुत अच्छी चीज़ रहेगी। केतु 8th हाउस में बैठा है, अकल्ट में बैठा है, तो एस्ट्रोलॉजी की हेल्प, ज्योतिष की हेल्प, आयुर्वेदा की हेल्प, अगर कोई डिजीज़ है, कोई कन्फ्यूजन है तो ज्योतिष की हेल्प, और अगर कोई रिसर्च फील्ड में हो तो आपके लिए माइंड ब्लोइंग हो सकता है। आइए बात करते हैं मीन लगन और मीन राशि वालों के लिए। देखिए आपका 6th लॉर्ड 6th हाउस में 11th हाउस में चला गया, अपने से 6 चला गया, यानी कि ऋण रोग शत्रु कंपटीशन को हराने वाला है। नए सर्कल, नई डील्स, नए कॉन्टैक्ट्स बनने वाले हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो अपने कलीग्स के साथ एक अच्छा हो सकता है कि अपने कलीग्स के द्वारा किसी के साथ एक नया कॉन्टैक्ट बने, ठीक है, उनके साथ एक अच्छा टर्म्स बना के चलें, कोई रेज जेलसी नहीं होनी चाहिए। लॉन्ग टर्म गोल सेटअप होने वाले हैं, आपको गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलने वाली है, कुछ एक ब्लेसिंग्स आपके पीछे पड़ रही है, आपको उसे पकड़ के रखना है, यानी कि उसको कैश रखना है। एक अपॉर्चुनिटी है। फर्स्ट हाउस में राहु आपको शाइन करा रहा है, अब आपके कंपटीशन को भी खत्म कर देगा, यानी कि बस जुपिटर का एक 9th एस्पेक्ट भी पड़ रहा है, तो ये जो कमी थी वो भी पूरी हो गई है। बस आप अपने क्या करना है, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बन के काम करना है, यानी कि कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिसमें आप बोल ज़्यादा रहे हैं लेकिन आपको पता कम है, यानी कि किसी भी तरह के कंपटीशन में ऐसे कंपटीशन में नहीं एंटर करना है जहां पे आपको कम नॉलेज हो। तो पहले हायर एजुकेशन की तरफ ध्यान दें, स्पिरिचुअलिटी में ध्यान दें, अपने आप को अपलिफ्ट करते रहें स्पिरिचुअली और मटेरियली भी, और अपने जो भी सब्जेक्ट है उसमें भी, तो धीरे धीरे आप अपना सर्वाइव करते रहोगे, बेस्ट दे पाओगे, क्योंकि शनिदेव फर्स्ट हाउस में आने के बाद आपको जस्टिस देने वाले हैं। जितना आप डिजर्व करते हैं आपको मिलेगा उतना ही। जब तक राहु बैठा है, जब तक शाइन करा रहा है, राहु यहाँ से जाएगा, हो सकता है आपका डाउनफॉल हो जाए। तो इससे पहले कि परेशानी आपको हिट करे, नए कॉन्टैक्ट बनाइए, आज हार्डवर्क कीजिए। आज का जो हार्डवर्क है आगे आने वाले समय में आपको फायदा देगा, ठीक है। हेल्थ का कंसर्न है, हेल्थ का ध्यान रखें। बाकी आपका नेम फेम पोजीशन एक्सपेंशन प्रॉफिट्स ये सब कुछ दिखाई दे रहा है। आज का हार्डवर्क आगे फायदा देगा, ये मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं। कोई लॉन्ग टर्म गोल सेटअप करने के लिए बहुत अच्छा समय है। बस अपने सिबलिंग्स का ध्यान रखें, थोड़ा सिबलिंग्स के लाइफ में रेट्रोग्रेड हो रखा है जुपिटर, तो उन पे आपका ध्यान नहीं जा रहा है, तो उन पे ध्यान देने शुरू कीजिए। और अपने जिस भी गुरु को मानते हैं, जो भी आप आश्रम में जाते हैं वहाँ जाइए, डोनेशन कीजिए, थोड़ी सेवा कीजिए, और अपनी सब चीज़ों को, जो राहु फर्स्ट हाउस में बैठा है उसे कंट्रोल कीजिए। बाकी ब्लेसिंग्स आपके पीछे है, आपको कैश करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे।